महानंदा घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ है विपिन बिहारी। छठ पूजा पे लगातार राजनीति गरमाती जा रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि राजनीति थमने का नाम ले रही है। जितने अलग अलग व्यक्ति हैं उनका अलग अलग इस वक्त मत सामने आ रहा है। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां सभी का मत एक हो, क्योंकि राजनीति से ऊपर है यहाँ पे आस्था और विश्वास का पर्व छठ पूजा का मनाया जाना। लेकिन इस पूरे प्रकरण पे विपिन बिहारी का क्या कहना है, हम विपिन जी से जानते हैं। विपिन जी, ये बताइए कि आप इतने वर्षों से छठ पूजा कमेटी से जुड़े हुए हैं। अब पिछले 3 साल से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, पहले एनजीटी को लेके, अब इस सौंदर्यीकरण को लेके, इसका समाधान क्या है, या फिर ऐसे ही दर बदर भटकते रहेंगे बिहारी समाज छठ पूजा के लिए? मैं यहाँ करीब 26-27 साल से पूजा करने के लिए आ रहा हूँ। सुन ना, 26-27 साल से मैं यहाँ पूजा करने के लिए आ रहा हूँ। इतने ही साल से मैं सिलीगुड़ी में हूँ। उसके पहले मैं डुआर्स में था, तभी मैं बीच बीच में कभी आता था और हम लोग बहुत खुश होते थे सिलीगुड़ी का इस पूजा से, और देखने के लिए आते थे डुआर्स से, और बोलते थे कि हमारे पटना में सबसे बड़ा पूजा होता है, उसके बाद अगर कहीं पूजा होता है तो हमारे सिलीगुड़ी में। लेकिन कुछ सालों से हम लोग, कई सालों से, 3-4 सालों से हर साल उधर एनजीटी के लेके प्रॉब्लम, जो समस्या मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ जितना कड़ाई किया जाता है और सब घाटों में आगे जाके कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए नियम से पूजा कर रहे थे। अब ये समस्या आ गया कि इसका, मैं सुन रहा था कि सौंदर्यीकरण होगा, तो मन में बड़ा उत्सुकता था कि बहुत अच्छा हो जाएगा, कि लोगों को, हम लोगों का ध्यान आया। लेकिन जब सौंदर्यीकरण देखने आया तो मुझे तो लगा ये तो मतलब छठ घाट पे पूजा। कब देखने आए थे सौंदर्यीकरण? इधर ही मतलब 8-10 दिन से, तब से मैं 8-10 दिन से जब आप पहले आए थे, तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे सवाल उठता है छठ पूजा का? मैंने सोचा, और उसी समय से मेयर साहब को बोल रहे हैं। तीन मीटिंग मेयर साहब से हो चुका हम लोगों का। लेकिन पहले तो मेयर साहब ने बोला कि जो बन गया है वो अब नहीं टूटेगा। फिर पीछे बहुत मतलब दबाव देने पे बोले एक रास्ता कर देंगे, तो हुआ कि एक रास्ता से नहीं होगा। फिर हुआ कि 2 रास्ता कर देंगे। तो मैंने बोला था कि सर, जब यहाँ पूजा होता था, जब ये रेलिंग नहीं था, तब तो लोगों के शरीर में शरीर रगड़ाता था, और अभी तो ये कोविड का टाइम है, तो इससे 1 और 2, 4 गेट करने से कुछ नहीं होगा। कारण कि जो लोग सामने में बैठे रहते हैं, लोग जो जाएंगे, एक गेट से उतरेंगे तो उनको जाना है, नदी में उतरना है, तो लोगों के ऊपर चढ़ के जाएंगे जो पूजा का सामग्री रहता है उसपे, तो ये संभव नहीं है। ये पूरा रेलिंग खोलना चाहिए। ये लगता है कि हम लोगों के मतलब छठ पूजा को सोच के ये बना ही नहीं है। पर विपिन जी, एक बात बताइए, आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है, ठीक है? जब इसकी बात हो रही थी तब लोगों ने अपनी पुरजोर कोशिश क्यों नहीं की? सर, खाना पूर्ति कर रहे थे। हम लोग तो इधर कभी जल्दी आते भी नहीं है, साल में 1 ही 2 बार आते हैं छठ में। यहाँ रास्ता कभी जाम रहता है तो इधर से निकल गए, वैसे आना नहीं होता है। और आदमी सोच ही नहीं सकता था। अब जब तक आप सड़क से किनारे यहाँ के नहीं देखिएगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि इधर क्या हुआ है। और ये सोचा नहीं गया था कि ये मतलब ऐसा सौंदर्यीकरण होगा। अच्छा, नांटू पाल जी अभी भी बात नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा समाधान दिया। ये भी बोल रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं कि इसको तोड़ना चाहिए, पूरा तोड़ना चाहिए। यही राणादा भी बोले। जब बन रहा था तो हम लोग को बुलाना चाहिए था, हम लोगों से पूछना चाहिए था। मैं नांटू दा, राणादा के बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। नांटू दा सहमत है आपकी बात से। बिहारी कल्याण मंच जो है, अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकला? डीएम से हालांकि बातचीत अभी बाकी है, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकला? अल्टीमेट सोल्यूशन होगा, बातचीत करके इसको सुलझाया जाएगा। तो हम लोग बातचीत के लिए डीएम से भी बात किया, हम लोग मेयर से भी बात किया, कोऑर्डिनेटर जो चेयरमैन है इनसे भी बात किया, लेकिन चेयरमैन तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मुश्किल हो गया। ये प्रॉब्लम रोड के नीचे जाने के पानी में आना ही होगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बातचीत से हल करना पड़ेगा। नांटू दा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग भी जानते हैं कि बड़ी तादाद में, इनफैक्ट विपिन जी भी कह रहे थे कि पटना के बाद सबसे बड़ा छठ पूजा यहाँ मनाते हैं। जितने लोग पूजा करने आते हैं उतनी ही बड़ी तादाद में लोग इसे देखने वाले भी होते हैं। तो उस वक्त क्या आप लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये चीज यहाँ तैयार हो रहा है, लोग कहाँ जाएंगे? ये तो अशोक भट्टाचार्य से गलत किया। हमने बोलेंगे सरासरी इन्होंने गलत किया है, ये बातचीत नहीं करके कर रही थी। ये नदी के साथ जुड़े हुए हैं बिहारी कल्याण मंच, छठ पूजा CC पूजा सेवा समिति। इनवाइट किया गया था। नहीं, इनसे बात करके जो यहाँ पर
पूजा करते हैं रेलिंग में। यहाँ पर 100 घर है जो यहाँ करते हैं। 100 आदमी का क्या प्रॉब्लम है? अगर 10 गेट बना देने से हो जाता था। 2 गेट बनाना, 10 गेट बना दीजिए। हमने इनको बोला है जो गेट तोड़ेगा वो सिक्योरिटी मनी जमा देगा, वो खुद बना लेगा, पूजा के बाद वो ठीक कर देगा, जैसे था वैसे ही बना देगा। इसके लिए आप और लिख के भी देगा, उसके सिक्योरिटी जो मानी वो जमा भी दे देगा। इसमें आपको असुविधा क्या है? तो अभी फाइनल डिसीजन क्या होगा? फाइनल डिसीजन हम लोग इनको बोला है जो तुम लोग चिट्ठी दो, ये लोग चिट्ठी देगा। जो खुद तोड़ेगा संगठन नहीं, जो पर्सनल तोड़ेगा, जो 3-4 है वो चिट्ठी देगा और उसका आधा बातचीत से प्लानिंग होगा। तो राणा दा तो कह रहे हैं कि प्रशासनिक मंडली की तरफ से ही तोड़ा जाएगा, फिर उन्हीं की तरफ से बनाया जाएगा। देखिए ये तो प्रशासनिक मंडल से बोला हुआ है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग भी एसजीडीए में आज 12-1 बजे बैठेंगे और भी 10 गेट है, उस थोड़ा हुआ भी समस्या है, संतोषी नगर वगैरह। नांटू दा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे एनजीटी के बाद से लगातार छठ पूजा विवादों में रहा है। विवाद तब गर्म आ जाता है जब दीपावली, दुर्गा पूजा लगभग खत्म होता है और दीपावली के बाद से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। इस बार ये सौंदर्यकरण हो गया। एनजीटी के तो नियम अपनी जगह है जिसका हम सभी सम्मान करते हैं, तो क्या ये हर वर्ष यही रहेगा कि फिर इसे तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे? क्योंकि साल में तो सिर्फ ये कमेटी वाले भी यही कह रहे हैं कि 2 बार आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं। नदी में स्थायी घाट होना चाहिए जी, नदी में। महानंदा कोशिश नदी करेंगे कि स्थायी इसकी एकदम व्यवस्था हम की लोग जाए। कोशिश करेंगे। महानंदा नदी में छठ पूजा के लिए स्थायी घाट बनना चाहिए। हम चाहते हैं कोई भी श्रद्धालु को उतारने के लिए असुविधा ना हो और सौंदर्य के भी और अच्छा हो। इसमें लाइट लगाइए, सिक्योरिटी रहेगा, नाला बनाइए, पानी रहेगा, ये सब मिलके ब्यूटिफिकेशन भी चाहिए और पूजा और नदी में आने के लिए भी कोई असुविधा नहीं है। देखिए ये पूजा खाली छठ पूजा नहीं है, बहुत से पूजा है जो चौथ संक्रांति होता है, हम लोग तर्पण करते हैं, सब पानी में आने पड़ता है। अब पानी में आने के लिए कोई जगह नहीं होगा, पानी के लिए पैर रखने भी जगह चाहिए, तो ये भी हम लोग को सोचना चाहिए। ये घाट एक तो 10 फुट का साइड से एक घाट अच्छा से बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नांटू दा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मेयर साहब ने एक समाज को नाखुश तो नहीं कर दिया? क्योंकि ये विश्वास आस्था पर्व है, बाकी चीज बुलाई जा सकती है लेकिन आस्था पे अटैक बर्दाश्त नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को नाराज तो नहीं किया है? जरूर नाराज किया। देखिए हम लोग जो इलेक्टेड मेंबर है, हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनगण से जुड़े हुए हैं, इनके बाद से हम लोग को चलना चाहिए, लेकिन सोच विचार चाहिए। एक आदमी के नहीं, सब आदमी का सोच विचार चलना चाहिए। हम लोग जो भी काम करते हैं वो आम आदमी के लिए कर रहे हैं। आम आदमी अगर खुश नहीं है तो काम के लिए हमारा कोई नहीं है। हमको हित देश के भी देखना पड़ता है, शहर का भी देखना पड़ता है, साथ साथ जिसके लिए हम कर रहा है इनके भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचा है। देखिए बातचीत करने से एक तो नया दिशा आते हैं। ये लोग हम बोल रहे हैं जैसे पानी में निकालने उतारने के लिए भी एक जगह देना चाहिए, साथ साथ ब्यूटिफिकेशन भी होगा। कोई इसके ब्यूटिफिकेशन का विरोध में नहीं है, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए और भी अच्छा ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचेंगे हम चेयर में कुर्सी में है, हम जो करेंगे वही सही है, आज सब आदमी समझते नहीं, एक गलत है। ये इसके लिए हाल चिंता करना चाहिए कौन कौन जुड़े हुए हैं। देखिए इसके साथ उन्होंने बातों में बोलता है जो एसजीडीए काम करता है, कॉर्पोरेशन में बात नहीं करता है, तो हम लोग भी तो एसजीडीए जुड़े हुए हैं, तो आप हम लोग से बात करना चाहिए। जो कॉर्पोरेशन में ये काम हो रहा है, इरिगेशन से भी बात करना चाहिए, गवर्नमेंट से भी बात करना चाहिए। एक मीटिंग बुलाइए तो एसजीडीए का क्या भूमिका होगा, इरिगेशन क्या होगा, ये सब बोल के, और जनप्रतिनिधि इनसे बात करना चाहिए। नहीं हम घर में बैठ के हम जो सोचेंगे वो कर देंगे, ये गलत है। ये जनगण का विरोध जा रहा है, इसका खिलाफ हम लोग हैं। नांटू दा, क्या ये कुर्सी का दुरुपयोग है? कुर्सी का दुरुपयोग कुर्सी का विरोध है। हम लोग इसके पहले भी इसके भी पहले भी हम बहुत जगह गया है। देखिए 2 दिन पहले भी हम संतोषी नगर, रामघाट, गंगा घाट, यहाँ पर जो महानंदा नदी और भी 10 घाट है एसजीडीए का, आज भी हम लोग मीटिंग करेंगे। वो लोग मेंबर सब लोग बैठे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है वो लोग सब लेटर में लिए हैं। आप हमारा ऑफिस में आइए, हम दिखा देंगे सब घाट के। हम लोग चिट्ठी लेके एसजीडीए हम लोग जो बना रहे हैं हम लोग करेंगे, लेकिन महानंदा घाट कॉर्पोरेशन से ज्यादा कर रहे हैं। ये काम के लिए सब रुका हुआ है, कुर्सी पे बैठ के अपना मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एसजीडीए से जो काम कर रहा है ये बातचीत से हाल से कर रहा है। कल भी हम बैठे थे, वहाँ दुर्गा सिंह के साथ परिवार मित्र था, वहाँ पर आपको राजेश दीजा,
सब मिलके, सब पार्टी से मिलके हम लोग बात किया है। ये कुर्सी का दो रूपक है, जो हम कुर्सी में बैठ गया हम जो मर्जी करेंगे सही नहीं है। पूजा के लिए सब आदमी के मिलजुल के ये काम करना होगा। हम खाने अभी भी समय है, अभी जल्दी जल्दी बैठिए। डीएम साहब का मीटिंग बुलाया, इसका पहले हम लोग बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने नांटू पाल को सुना, बातचीत के माध्यम से ही इसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन यह भी लग रहा है और सबसे ज़्यादा आरोप अगर किसी पे लग रहा है तो वो है शहर के मेयर अशोक भट्टाचार्य जी पे। हम आपको दिखा दें कि लोग अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं, लगातार बातचीत जो है वो जारी है। समस्या का समाधान सभी चाहते हैं, कुछ शांतिपूर्ण तरीके से तो कुछ उग्र, दो गुटों में बंट चुका है। एक दल जो उग्र हो चुका है, पेशेंस खो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और दल है जो शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में हम आपको बता दें कि महानंदा घाट पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे छठ पूजा को लेके अब राजनीति गरमाती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप भी जो है, एक दूसरे पे लोग लांछन लगाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तस्वीर आपको एक बार महानंदा घाट की दिखाते हैं। और ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ये अच्छी ढंग से आप लोग जान रहे हैं कि क्या रास्ता है, क्या रास्ता नहीं निकलेगा। पूरी जगह का आप मुआयना कर चुके हैं। दो लोगों को भी जो अलग अलग, एक उग्र हो चुका है तो एक शांतिपूर्ण तरीके से, क्या लग रहा है आपको? इनकी समस्या का समाधान क्या है? हम लोगों का यहाँ हमारा आशा है, हम नेगेटिव आदमी नहीं है। और सिलीगुड़ी या पूरा देश का जो ये आस्था का पर्व है, इस पर आस्था रखना चाहिए सबको। भगवान का पूजा भगवान ही तय करेंगे कैसे होगा, लेकिन जो बाधा सृष्टि करने का कोशिश कर रहा है उसको भगवान थोड़ा सम्मति दे और जल्द से जल्द इसको यहाँ पूजा करने का जगह बना दे। यही हमारा एक सवाल, जब बोर्ड मीटिंग होता है, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने के पहले सभी मेंबर्स का परामर्श उनसे किया जाता है, रजामंदी से एक चीज को पारित किया जाता है। इतना बड़ा फैसला बगैर रजामंदी के पारित कर दिया गया। देखिए, मई महीना से हम भी इस बोर्ड का मेंबर है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। लेकिन मेरे को कभी कोई मीटिंग में नहीं बुलाया। ये खाली पावर के लिए बैठा हुआ है। उम्र हो गया, सब भूल कर रहा है, भगवान उसको माफ कर दे, लेकिन इसको खोलना पड़ेगा और यहीं हम लोग पूजा करेंगे। तो रंजन, सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि इसे खोलना पड़ेगा। आस्था और विश्वास का ये पर्व, छठ पर्व है, तो इस आस्था और विश्वास के पर्व को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। समाधान यही है कि इसको खोला जाए। और इसके लिए देखिए, कुछ लोग वहां से आस्था और पर्व का, सौंदर्यीकरण का क्या मजाक उड़ा रहे हैं। हम आपको यह भी दिखा दें, वो व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष हैं, जो इस महानंदा नदी में ऊपर से ही आप देख रहे हैं, जो उनके हाथों में पैकेट था वो फेंक के यहाँ से चले गए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ सौंदर्यीकरण से बात नहीं बनती है, सिर्फ बैरिकेडिंग लगाने से सौंदर्यीकरण नहीं होता है। मेयर साहब को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सौंदर्यीकरण किया गया है तो वो मेंटेन किया जाए। दूसरी तरफ भी हम आपको तस्वीर दिखा दें, जहाँ पे
प्रचुर मात्रा में गंदगी पसरी हुई है, वहाँ पे भी सफाई जरूरी है, उस दूसरी तरफ का भी सौंदर्यीकरण जरूरी है। यहाँ पे जो गंदगी पड़ी हुई है उसका भी सौंदर्यीकरण जरूरी है। सिर्फ एक बैरिकेडिंग लगा देने से सौंदर्यीकरण नहीं होता। बहरहाल रंजन सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आस्था और विश्वास का ये जो पर्व लोगों का है, जो सदियों से बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा, भक्ति के साथ ये लोग जो मना रहे हैं, उन लोगों को निराश नहीं होने की जरूरत है। आस्था और विश्वास का बार बार जिक्र हो रहा है, तो उस छठी मैया पे भी यकीन रखना चाहिए और उनका ये जो छठ पर्व जो मनाते आ रहे हैं, इस वर्ष भी वो बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही श्रद्धा भक्ति के से मनाएंगे। नमस्कार।